बहुत मज़ा आएगा। तुम यहाँ मज़ा लेने आया है। वो सब हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। अब वो सब बहुत जल्दी होगा। मेरे कोचिंग के ख्वाब का बहुत लंबा लंबा ख्वाब है। एक्सरसाइज निकालो, पेज नंबर 117 116 और ध्यान से देखो क्या है। नंबर 1, इसमें से ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 8, ए एन का वैल्यू पूछ रहा है। नंबर 2, -18 बॉक्स है 10 और 0। नंबर 3, अब देखना यहाँ पे कितना कुछ बेचने आता है। -3, 18, -5, -18.9, 2.5 और 3.6 और लास्ट क्या है? ये सब बनाया था होमवर्क में? ये नहीं बनाए थे। काहे? ये सब आसान है? बोलो बहुत आसान है। बस एक के फॉर्मूला है, क्या है? an = a प्लस क्या होता है? n-1 इंटू, यही होता है। अच्छा बताओ, फर्स्ट नंबर में a का मान कितना? कहाँ रखेंगे? an का मान दिया है? नहीं दिया हुआ है। an का मान नहीं, a का मान है 7 प्लस n का मान 8 - 1 इंटू d का मान 3। आसान नहीं है? 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 और 28। क्या है आंसर? 28। पढ़े थे ये सब? बोलो नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? फॉर्मूला ये रहेगा? ये रहेगा कि चेंज भी होगा? एन का नाम बताओ। एन का वैल्यू 0, उसके बाद ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 - 1 गुना डी का मान है? नहीं है। 0 बराबर कितना? -8 प्लस 9 इंटू डी, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस = 9d, 9 से कितना? डी का मान 2। नंबर 3 में क्या है? ए एन का वैल्यू है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है a प्लस n-1 इंटू ए एन का मान -5 = a 0। अच्छा ए ही है, नहीं रहे। ए का मान कुछ नहीं है, n का मान 18 - 1 इंटू डी का मान -3 है। ठीक है, a का वैल्यू नहीं है, क्या हो जाएगा? क्या होगा? बोलो। -5 कुछ होगा इसमें? क्या होगा? बोलो। a प्लस 7 इंटू -3, फिर से बोलो। -5 17 3 51, माइनस में ना प्लस माइनस माइनस इधर आएगा तो -5 प्लस 51 = a, देयरफॉर a = कितना? 46। नहीं आया? सब बनेगा? सब बनेगा? 4 नंबर बन गया? अरे कोई बनाता है, कोई नहीं बनाता है। तुम लोग ख्याल तो हमें को रखना होगा ना। हाँ, ऐसे सुनो। नंबर 2 में कैसा क्वेश्चन है? एपी में कोई भी एक बॉक्स खाली होगा, एक बॉक्स खाली होगा तो कैसे बनेगा? इसमें क्या क्या है? A1 दिया हुआ है 2 है, दूसरा A3 दिया हुआ है 26। A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं क्या? 26 है क्या? इसमें से A1 को ही क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, मतलब A का वैल्यू कितना? 2, 2D = 26। तो 2D = 26 - 2, तो 2D = 24, 24 2 से 12, 2 से 24 6 बार में है तो देखिए। डी का वैल्यू 12 हो गया। क्या पूछ रहा है? देयरफॉर A2 = A प्लस डी, A का मान 2 प्लस डी का वैल्यू 12 2 हो गया। उसी तरह
नंबर 4 -4 दिया हुआ है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, चौथा और पांचवा सब बॉक्स है, लास्ट में क्या है 6 है। कैसे होगा बोलो, जिसमें से A1 का मान कितना -4, 1 2 3 4 5 6 है। 2 नंबर का बता रही हूँ। 3 नंबर है वो। 3 नंबर हमको तो 4 नंबर में दिख रहा है। आपका वो पुराना है 3 नंबर। अच्छा ये 3 नंबर है यहाँ पे, हाँ ये बोल रही है। बोलो A6 इक्वल टू कितना 6 है। अच्छा 2 नंबर छूट गया। A1 का वैल्यू -4, A6 का वैल्यू 6, A प्लस 5 इज इक्वल टू A का वैल्यू वही होगा जो A1 का होगा, -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। फिर से बोलो -4 उधर जाएगा, 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 4, तो 5 D इज इक्वल टू 5 से D का वैल्यू क्या क्या पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है, A प्लस D, A का मान -4 प्लस 2 माइनस प्लस A2 का वैल्यू आ गया, यहाँ क्या लिखेंगे -2। फिर से बोलो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A का वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू -2, -4 प्लस प्लस माइनस -4 माइनस हो जाएगा पक्का। D का वैल्यू कितना 2 था ना, गलती का लिखाई रे, गलत है। गलती का लिखाई, हम तो 2 प्लस कितना 4 कट के A3 का वैल्यू 0, क्या होगा कौन सा वैल्यू है ये A4 है, A प्लस 3D इज इक्वल टू A का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस कितना हो जाएगा सिर्फ 2 प्लस में, ठीक है। A5 भी है, A प्लस 4D, A प्लस A का वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस 8 कितना हो जाएगा A5 कितना 4। खत्म। नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना के दिखाना है। लास्ट वाला बन गया है 5 नंबर। अच्छा 2 नंबर में क्या है जो छूटा, उसमें हाँ एपी का 30वां पद निकालना है, 30वां पद। AP का 30वां पद, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक है अच्छी बात है। 10 है, 7 है, 4 है, कहाँ का 30वां पद, 30वां पद पूछ रहा है, जिसमें बोलो A1 का मान 10, A2 का मान D निकालते हैं, A2 माइनस A2 का मान माइनस कितना -3 आ जाएगा। 30वां पद पूछ रहा है, मतलब n का मान, देयरफॉर A30 A प्लस n-1 इंटू, डायरेक्ट रख सकते हैं 29 यहाँ पे, 30 से कम 29 हो जाएगा, A प्लस 30 माइनस 1, D का वैल्यू -3, A प्लस कितना 29 इंटू -3, A का वैल्यू दिया हुआ है ना 10 है ना, 10 है, यहाँ रख दें, रखो, बताओ 10 माइनस कितना बोलना, 87, हाँ A30 इज इक्वल टू -77, ठीक है। 30वां पद, दूसरा भी सेम क्वेश्चन है, क्या बोलता है AP, कौन सा P बन जाएगा -1/2, बहुत लोगों से बना भी है, बहुत लोग जानबूझ के छोड़ देता है, सर बताए नहीं करेंगे नरे। A1 का A2 का D का वैल्यू A2 माइनस -1/2 -3 ना, क्या है -3, करो -1/2 प्लस 3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 1 -1 प्लस 3 2 6 1 5/2, D का वैल्यू आ गया 11वां पद बोल रहा है, कहने का मतलब n का वैल्यू 11 है। क्या पूछ रहा है A11, डायरेक्ट लिखें A प्लस 10D, A का वैल्यू -3, 10 इंटू D का 5/2, 2 से 5 बार में, -3 5 5 25,
25 3 22, 25 3 हो गया। नहीं आएगा, बना हुआ है, जरूरी है लिखना नहीं ना, चल ठीक। देखो समझो फिर से होमवर्क बनाओ, पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो 4 नंबर कितना दिया हुआ है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद क्या बोल रहा है, 78 है। ठीक है, कौन सा पद 78 होगा, मतलब 3 8 13 18 करते हुए कहाँ तक जा रहा है, 78 तक। A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, D निकालेंगे, A2 माइनस A2 का वैल्यू माइनस D का मान कितना, D 5 आ गया। लास्ट टर्म दिया हुआ है, बोले तो AN है 78, इसमें N का मान पूछ रहा है, क्या होगा, AN का वैल्यू A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 78। A का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस N का वैल्यू है नहीं, D का वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाओ, N माइनस 1 ना इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, फिर से बोलो N माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 75, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा 15 से N माइनस 1 इज इक्वल टू 15, N इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया। हाँ हम बोल रहे फास्ट हो गया तो बोल रहे पिलर हो गया। चल ठीक, देखो भैया 16 ना 4 हो गया, सब बताएंगे। देखो 5 नंबर, ऐसे सुनो, बोल रहा है कितना पद है, पद का संख्या ज्ञात करें। ठीक है, नंबर 1 7 13 19 कहाँ तक, 205 तक। सबसे पहले बताओ इसमें क्या क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, D निकालेंगे A2 माइनस A1 से, A2 माइनस A1 से कितना हो जाएगा, A2 का वैल्यू 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना 6, D का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं। AN कितना, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 205। A का मान कितना है 7 प्लस N का मान कितना नहीं है, D का मान 6 है, इज इक्वल टू 205 है। फिर से बताओ N माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7, फिर से N माइनस 1 इज इक्वल टू 5 7 19, हाँ गलती नहीं बोलना, N इज इक्वल टू 198 प्लस क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ये मल्टीप्लाई का 6 यहाँ भी आएगा, 6 से 3 3, तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3, N इज इक्वल टू 33 प्लस 1, देयरफॉर N इज इक्वल टू 34। पक्का मिटाएं इसको, भगा दें। आज देखते हैं पूरा एक्सरसाइज बनता है कि नहीं, बाकी तुम लोग के हाथ में है। 9 नंबर से स्लो कर दीजिएगा। 9 नंबर के बाद स्लो कर देंगे। 9 नंबर पे स्लो कर दीजिए। बता 5 का 2 बताना जरूरी है, नहीं। 5 का 1 बताएं, दूसरा बताना जरूरी है नहीं, 6 बताएं। हाँ। देखो 6 पूछ रहा है क्या AP बराबर 11 8 5 2 का एक पद 150 माइनस में है ना, माइनस 150 है, क्यों ये पूछ रहा है। बताओ जो AP होगा 11 8 5 2, उसमें कहीं पर माइनस 150 आता है, हाँ या ना। कैसे जानेंगे, उसमें से n का मान निकाल के, लेकिन उसमें n का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या कभी नहीं बोलेंगे कि हम लोग -5 सीढ़ी चढ़ें, ऐसा होता है क्या, हम लोग बोलते 5 सीढ़ी उतरें, n का मान क्या होता है प्लस में ही होगा, हम लोग चले तो ज़रूर। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब नंबर का ख्याल रखो। अगर ये सब नंबर का ख्याल है, सिर्फ नेचुरल नंबर आ जाए,
नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर 1 2 3 4 इस तरह से कोई भी नंबर आ जाए मतलब ये एपी में होगा, नहीं तो एपी में वो नंबर नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं, बता दो। एपी में A1 कितना है 11, A2 कितना है, डी निकालेंगे, A2 माइनस डी कितना 8 माइनस 11 माइनस, सही है। अच्छा 8 माइनस 11, बोलो डी का वैल्यू -3, ठीक है। बताओ यहाँ पे 150 क्या है, अंतिम पद है, an का वैल्यू है 150 माइनस में है an का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150 ना। बोलो a का वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 इक्वल टू -150। बताओ ये 11 उधर जाएगा ना, 11 उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू -3 रहेगा -150 -11, फिर से बोलो n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -161 -3 है मल्टीप्लाई में, तो n माइनस 1 इक्वल टू -161 बाय -3 कटेगा नहीं कटेगा, तो n इक्वल टू 161 बाय 3 माइनस का है ना +1। बताओ 3 1 161 प्लस 3 है, बता दो n इक्वल टू 164 बटे क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। देयरफॉर दिया गया पद मतलब कौन सा पद 150 एपी का अंश नहीं है, ठीक है। 150 उस एपी में नहीं आएगा। बोलो कोई डाउट, कोई शक। देखो 7 नंबर में 7 नंबर आसान है, बोल रहा है 31वां पद ज्ञात करें। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद कितना है 38 है। 11वां पद को हम क्या लिखते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। और 16वां पद 73 है एवं 16वां पद को क्या लिखते हैं 16, कितना दिया हुआ है 73 है, कितना है 16 को a16 को हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 को इक्वेट करो, क्या करेंगे, हाँ समीकरण 1 और 2 से। बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताओ क्या करते हैं a प्लस 10d इक्वल टू 38। दूसरा बताओ a प्लस 15d, बोलो प्लस का माइनस 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 प्लस, इसका बताओ -5d इक्वल टू माइनस कितना, तुम लोग बताओ, हम नहीं जानते, गलती बता के पीटेंगे फिर। 5 हाँ अब है ना, बताओ 13 8 5 6 3 पक्का 5 से 7 बार में डी का वैल्यू कितना 7 हो गया। डी का वैल्यू इसको कहाँ रखेंगे, पुट इन। काहे रखेंगे, क्योंकि हमको ए चाहिए ना, ए निकलेगा तभी तो A31 आएगा, इसलिए क्या करेंगे a प्लस 10d इक्वल टू 38। ए का वैल्यू नहीं पता, बताओ फिर से 10 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले 7 इक्वल टू 38। फिर से बताओ ए का वैल्यू कितना है, नहीं है, प्लस 10 7 इक्वल टू पक्का ए इक्वल टू 38 माइनस ए इक्वल टू कितना 10 8 6 3 माइनस में ए का वैल्यू आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसका वैल्यू A31 को क्या लिखते हैं a प्लस 30d। ए का वैल्यू कितना आया -32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू कितना 7 -32 प्लस 7 3 2100। बताओ 10 2 10 3 और माइनस के प्लस A31 खत्म। इतना आया था। उसके बाद लिखना जरूरी है, लिखना है किसी को, बना लिया है, बेकार ही आया था 14 नंबर तक बनाया तो बेकार आया क्लास में, तो बेकार ही आया क्लास में।
14 नंबर तक बनाया था पुराने में। मैं आते किसको पढ़ा किसको पढ़ा नहीं आते किसको पढ़ाते हैं? वीडियो नहीं बन रहा है समझ रहेगा। यही बात पे पढ़ाई है। अच्छा, क्या तुम लोग इंसान है? नहीं। चलो ठीक है, बायोलॉजी की तरफ बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम लोग जीव हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग वस्तु हैं, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या है? केमिस्ट्री का केमिकल चलो ठीक है, सुनो। पदार्थ में से पदार्थ। हाँ, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग पदार्थ हैं, सही बोला। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? हिंदी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कौन कहता है? पदार्थ है। एक एपी में 50 पद हैं। कितना पद है टोटल? जो पद होता है उसको क्या लिखते हैं? वस्तु है। जो पद होता है उसको क्या बोलते हैं? एन एन बोलते हैं। जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद को क्या लिखते हैं? A3। A3 को कैसे लिखेंगे? A + 2D = 12 है ना? इक्वेशन नंबर पक्का। और अंतिम पद बोल रहा है, अंतिम पद कितना है? अंतिम पद AN 106। 29वां पद ज्ञात करें। 29वां पद A29। अच्छा, जो बात दिया हुआ है इसमें n का मान 29वां पद ये रखना है कि ये रखना है? बोलो। हमको A29 निकालने के लिए A + 28D चाहिए, जिसमें से A का मान नहीं दिया है, D का मान नहीं दिया हुआ है। पहले निकाल लेते हैं ना। चलो A का मान निकालते हैं। A = 12 माइनस कितना D? इक्वेशन नंबर कितना? 1। 12 माइनस 2D आ गया। तो फिर से बताओ, हम लोग जानते हैं चूँकि AN = A + n-1 × D है ना। AN का वैल्यू दिया हुआ है कहीं पे, देखो 106 है। कितना है? A का वैल्यू दिया हुआ है कहीं पे, देखो 12 माइनस 2D कितना है? 12 माइनस 2D ये दिया हुआ है, प्लस है n-1। n कितना है? 50 है। 50 माइनस 1। क्या D का वैल्यू दिया हुआ है कहीं पे? D का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रख दिए। चलो बोलो 106। बोलो 12 माइनस 2D, 12 माइनस 2D प्लस 50 1 49 D है। ये माइनस और ये प्लस, क्या बोली? वो नीचे वाला अंतिम पद का था, तो लिखना जोड़ना है तो लिखे, है तो यहाँ है, ठीक है। तो है बता 106 12 है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 49 टू 47D बड़का तो यही ना है। फिर से बोलो, क्या ये 47D वहीं रहेगा? 47D वहीं रह गया। 12 देखो कहाँ पे है? प्लस में, इधर आएगा तो 106 माइनस 12 होगा। फिर से बोलो 47D = 6 2 4 10 1 9 होगा। 47 से 2 बार में D का वैल्यू 2 हो गया। कहाँ रखेंगे? पुट इन कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1, ताकि हमको A मिल जाए। A मिल जाएगा तो A29 निकल जाएगा। D भी आ गया है, बस A का जरूरत है। इसमें क्या हो जाएगा बोलो? कितना है? A = 12 माइनस 2D। 12 माइनस 2 × D का वैल्यू 2। बताओ 12 माइनस 4, A का वैल्यू 8 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A29 A + 28 D। A का वैल्यू 8 + 28 × D का वैल्यू 2। 8 + 56 कितना? 64। A29 का वैल्यू कितना हो गया? ख़त्म। जहाँ ज़रूरत होगा बोलना लिखना है, तो हमने नहीं मिटाएंगे। जहाँ ज़रूरत नहीं है लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना है रिवीजन क्लास में, टाइम पास करने का ज़रूरत नहीं है। कम हियर अंग्रेजी बोलना। रखो उसको। मोबाइल लाया। कितना नंबर? कितना नंबर लिखना है? क्या उसको लिख लेते हैं। लिखो 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 मोबाइल लेके आया। लिखो। 8 नंबर लिखो। कौन सा नंबर? 9 नंबर में क्या है? सुनो, किसी एपी का 17वां पद, ज़्यादा चला गए।
यदि किसी AP का तीसरा और नवा पद कितना है 4 और -8, क्या क्या दिया हुआ है? AP का तीसरा पद क्या है 4 है। तीसरे पद को क्या लिखते हैं A + 2D, इक्वेशन नंबर 1। बताओ तीसरा के बाद नवा पद है A9, कितना है -8। A9 को क्या लिखते हैं 8D -8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समिति नहीं कर दोस्ती। नॉर्मल तो क्लास में ऐसे नहीं बोलती है, तो आज कैसे बोल रही है? बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बताओ इक्वेशन 1 कितना 2D A + 8D = -8, प्लस का माइनस और ये प्लस। बताओ 8 में 2 -6D = 8 4 6 से, देयरफॉर D = -2। कितना कहाँ रखेंगे? पुट इन 1। कहाँ +2 होगा? +2 यहाँ माइनस कहाँ गया? माँ बड़ा सामने तो प्लस है। हाँ, ये माइनस उधर जाएगा ना। A + 2D = 4। A का वैल्यू नहीं है 2 × -2 = 4। ये बताओ प्लस माइनस -4 होगा क्या? A का वैल्यू क्या हो गया -4 = 4। A = 4 + 4, A का वैल्यू 8। A का वैल्यू 8 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? कहने का मतलब an का वैल्यू कितना है 0 है। an का वैल्यू होता क्या है A + n - 1 × D = 0। कौन सा पद 0 बोल रहा है ना, n का मान वैसा निकाल रहा है जहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। A का मान निकाले ना, 8 + n - 1 × D का वैल्यू -2 = 0। फिर से बताओ n - 1 × D का वैल्यू -2 = यही +8 - 8 इधर हो जाएगा। फिर से बताओ n - 1 यहाँ पर रहेगा, -8 बाय -2 2 से 4 बार में n = 4 माइनस का +1 माइनस का n का मान कितना, मतलब इस AP का पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। 10 नंबर उससे भी आसान है। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है। कितना आसान है? बहुत आसान है। AP का 17वां पद, AP का जो 17वां पद है किसके बराबर है? 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। तो इक्वल करने, बैलेंस करने के लिए A10 प्लस क्या लिखेंगे 7। देखो 10वें पद से 7 ज़्यादा कौन है? ये है ना। जब भी इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो ये ज़्यादा रहने पर इसको कर देंगे तब इक्वल होगा। अगर इसमें 7 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ना, इक्वल तो नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग को इक्वल करना है तो क्या हो जाएगा, बोलो अच्छे से बोलो। A17 क्या क्या बोल रहा है, कहाँ गया? 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्वंतर मतलब D का वैल्यू निकालना है। D का मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे बोलो? A17 को हम लोग लिख सकते हैं A + 16D = A प्लस कितना 9D +7 है ना, +7। क्या ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा? तो फिर से बताओ, ये 16D प्लस का -9D = कितना? कोई कन्फ्यूजन में जी रहा है कि ये प्लस प्लस कैसे कटा दिए, ये इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। बताओ 16 9 7D = 7 7 7D का मान कितना, यही पूछ रहा था। बोले थे आसान है। बहुत आसान है। क्या लाइन में बना? 1 2 3, चौथे स्टेप में खत्म हो गया आंसर। बोलो 11 नंबर। 11 नंबर उससे भी आसान है। 11 नंबर थोड़ा अगर समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ देना, एग्जाम में आता है। बोलो AP दिया हुआ है 3 15, कितना? AP दिया हुआ है 3 15, उसके बाद 27 है 39 है। बोल रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। बोल रहा है कौन सा पद, ठीक है, कितना से कितना अधिक है? 54वें पद से 132 अधिक होगा। कहने का मतलब AN जो होगा कितना पद बोल रहा है, 54वां पद। A54 प्लस कितना 132, कौन अधिक है? ये है।
132 ये ज़्यादा है ना, कौन सा पद इस पद से 132 ज़्यादा होगा, मतलब 132 ये ज़्यादा है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम लोग किस में प्लस किए, दूसरे वाले में, तब इक्वेशन बैलेंस होगा। तो सबसे पहले बता दो, टर्म तो यही रहेगा, ठीक है, इसी से सॉल्व होगा, लेकिन इसमें बता दो ए एन का वैल्यू पता तो होना चाहिए। चलो रखते हैं, ए एन का वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें से d और a का तो वैल्यू पता होना चाहिए ना। चलो d निकाल लेते हैं, पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले बताओ a1 इज इक्वल टू 3 है, a2 का वैल्यू 15 है, d का वैल्यू a2 माइनस a1 15 माइनस 3, d का वैल्यू 15 3 12, d का वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या चाहिए हमको, डायरेक्ट रख देते हैं। बोलो क्या है, ए एन इजक्वल टू, बोलो ए एन इजक्वल टू A54 प्लस 132, ए एन का मान a प्लस एन माइनस 1, बताओ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू a प्लस 53d प्लस कितना 132, a का वैल्यू 3, n माइनस 1, d का मान 12, बता a का मान। तुम लोग का शाम का क्लास में ठिठोली जाते होता है रे। d का मान 12 प्लस 132, ठीक है, बता 3 3 कट जाएगा, इसमें क्या करेंगे 12n माइनस 12 हो जाएगा, 12n माइनस 12 बराबर 53 12 करेंगे तो 636 प्लस 132, बता यही माइनस उधर जाएगा तो 12n का मान 6 2 3 3 6 1, फिर यहाँ पे माइनस का प्लस 12, फिर से बोलो 12n बराबर 8 2 6 1 और 7, n का वैल्यू 780 बटे 12, 12 से कै बार में, 12 से 6 बार में, कितना बचा 12 पंचे, n का मान कितना 65, नहीं आएगा। तुम लोग शाम का क्लास में कुछ खा के आता है कि एनर्जी मिलता है, तुम लोग सुबह ही ठीक पड़ता है, लेकिन शाम में देखो एक माहौल बनता है, मैथ क्लास करने का माहौल बनता है, सुबह में ये चीज़ नहीं हो पाता है, नींद आता है। सुबह में हिस्ट्री रखिए एक बार, शाम में भी नींद आएगा और सुबह भी नींद आएगा, तो पढ़ेगी कब, सुबह शाम नींदे झोंकेगा तो पढ़ेगी कब। मैंने सब सुना दी। हमको टेबल में कुछ दिख रहा है, हाँ वो पता है क्या दिख रहा है, इसका यूज करें, नहीं दिख रहा है, इसका यूज करने का नौबत नहीं आया है, पढ़ने आके मजा करने आया है, हाँ? बारह नंबर जो बना देगा अभी ये कैडबरी खिलाएंगे, हाँ नहीं बना के दिखाएगी तब हम खिलाएंगे। तुम लोग सब लोग मिल के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको खिला देंगे। नहीं अपना अपना खिलाएंगे, एक ठो देंगे सिल्क वाला। सुनो भैया बनाएंगे, मीठा कहाँ रहे हैं, बनाएंगे, मीठा कहाँ रहे हैं, सुनो 12 नंबर तुम लोग कैडबरी खाने लायक नहीं है, बनाएंगे, अरे ठीक है खाओ खाओ।
जाएगा मुंह तक हम लोग चले जाएगा। रुको मत। चलो सुनो, टाइम पास नहीं, तो ये नहीं बनाएंगे। टाइम पास नहीं, सुनो यहाँ बात सुनो। ले बनेगा मत। क्वेश्चन देखो, कहता है ए सुनो, हला नहीं, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या है? दो एपी है, दोनों एपी का क्या बोल रहा है? डी सार्वंतर, डी का वैल्यू सेम है। लिखना बंद करो, सुनो, लिखना बंद करो तो घटना घटेगा। मैं बुक देना शिवांगी दो ना। क्या बोला गया? दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, दो एपी है, दोनों एपी में डी का वैल्यू सेम है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 100वें पदों का अंतर कितना है? 100, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? यही ना। तो सबसे पहले बोल रहा है चूंकि दो एपी का क्या समान है? सार्वंतर समान है। क्या समान है? सार्वंतर क्या होता है? डी समान है। ठीक है, जब दोनों का डी का वैल्यू सेम है तो ए 100 बोल रहा है ना। दो AP1 और AP2 से जाएगा, AP1 और AP2 से जाएगा। पहले AP के लिए बताओ क्या हो जाएगा? AN = A1 प्लस N-1 इंटू डी, यही होगा क्या? N-1 इंटू डी। जहाँ पर क्या बोल रहा है? 100वें पदों का अंतर बोल रहा है, 100वां पद बोल रहा है, जहाँ n बराबर कितना है? 100 है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, 100वें पदों का अंतर बोल रहा है, 100वां पद बोले तो n का वैल्यू 100 है। देयरफॉर AN = A1 प्लस n का मान 100 - 1 इंटू डी का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है और दोनों में डी का वैल्यू सेम है। लेकिन पहला पद जो होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो तो सेम नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पहला दूसरा पद। ठीक है, इसलिए इसको A1 लिखें। तो बताओ, लेकिन AP यहाँ पर बराबर है तो AN भी बराबर होगा। ठीक है, देयरफॉर AN = A1 प्लस कितना? 99D। इक्वेशन नंबर, ठीक है। एवं दूसरे AP के लिए, कौन से AP के लिए? दूसरे AP के लिए क्या होगा जल्दी बता दो। AN = A2 प्लस N-1 इंटू डी, जहाँ इसका भी 100वां पद बोल रहा है, 100वां पद n का मान कितना है? 100 है। क्या बोल रहा है? इसका भी 100वां पद का कितना वैल्यू है? n का मान 100। देयरफॉर AN = A2 प्लस 100 100 - 1 डी का वैल्यू कुछ नहीं है। देयरफॉर AN = A2 प्लस 99D। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो गया? अब जरा एक बात चेक करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में LHS पार्ट बराबर है क्या? LHS पार्ट बराबर है तो क्या बोल रहा है? दोनों AP का अंतर बोल रहा है ना। जब LHS पार्ट बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। बराबर करके छोड़ो, लेकिन एक बात समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP1 माइनस AP2 = कितना बोल रहा है? 100 बोल रहा है ना। दोनों AP का अंतर कितना है? 100 है। दोनों AP में जब AN बराबर है तो AN का जो वैल्यू आया वो भी बराबर होगा ना। बताओ AN का कौन सा वैल्यू आया है? A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D = कितना आया? 100 आया। ठीक है, तो बताओ A1 प्लस 99D माइनस प्लस माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 99D, देखो कुछ कटेगा क्या? हाँ, 99D कट गया। A1 माइनस A2 = 100। बोलो कोई दिक्कत है? तो बोल रहा है 1000वें पदों का अंतर। जैसे यहाँ पर 100वें पदों का बताए हैं, 100 टर्म्स का बताए हैं, वैसे 1000 टर्म का निकालो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले AP के लिए, कौन सा AP के लिए? पहले AP के लिए 1000वां पद बोले तो n का वैल्यू 1000 है। n का वैल्यू कितना? 1000 है। AN = क्या हो जाएगा? A1 प्लस 1000 - 1 इंटू डी, नहीं आया। N-1 n का वैल्यू 1000, A1 प्लस 999D AN = A1 प्लस
999 डी आया। इक्वेशन नंबर क्या मान ले? 3 मान लेते हैं। तथा और क्या है बोलो? दूसरे एपी के लिए, दूसरे एपी के लिए क्या होगा? एन का मान वही 1000 है। एन का मान क्या होगा? वही 1000 होगा, क्योंकि एपी समान है, सेम है। देयरफॉर ए एन क्या हो जाएगा बताओ? A2 प्लस 1000 माइनस 1 डी। फिर से बोलो, ए एन इज इक्वल टू A2 का मान है नहीं, A2 प्लस इसमें भी 999 डी आ जाएगा। अब कहाँ लिखें? थोड़ा सा मिटाएंगे, 11 नंबर छोड़ के मिटा दीजिए। 11 नंबर छोड़ के मिटा दें। बताओ इसमें क्या है? एक टर्म यहाँ है इक्वेशन नंबर 3 और एक टर्म है इक्वेशन नंबर 4। कौन कौन सा क्वेश्चन इक्वेशन लिए बोलो? कौन कौन सा इक्वेशन लिए? इसमें तो इक्वेशन 1 2 लिए थे, दोनों एपी का अंतर बोल रहा है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का अंतर बोल रहा था। यहाँ पर भी हजारवें पदों का अंतर ही बोल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सा? 3 एंड 4 AP1 माइनस AP2 इज इक्वल टू क्या? यही निकालने बोल रहा है। AP1 और AP2 का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों AP का हजारवां पद का वैल्यू क्या क्या है? LHS पार्ट बराबर है, देखो LHS पार्ट बराबर है तो RHS का अंतर निकालना है, वो भी बराबर होगा। कहने का मतलब क्या? A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D बोलो होगा? बताओ A1 प्लस 999D माइनस A2 और माइनस 999, ये देखो प्लस और माइनस क्या बचा बता दो? A1 माइनस A2। 1000 कहाँ लिखे बराबर देखे? कहाँ 1000 लिखना है? बराबर वो नहीं है, वही निकालना है। हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? इसमें सभी पदों का अंतर 100 दिया हुआ था, देखो सभी पदों का अंतर 100 दिया हुआ था, उसमें नहीं दिया हुआ है, वो निकालना है कितना होगा। हजारवें पदों का अंतर क्या होगा चेक करो जरा एक बार बताओ। A1 माइनस A2 कहीं पर दिख रहा है? A1 माइनस A2 कहीं दिख रहा है? देखो दिखा कितना है? नहीं होगा। अगर AP दोनों सेम है, कितनों पद बोल दे, कहीं पर भी कोई भी पद रहेगा उसमें D का मान क्या आने वाला है? सेम आएगा ना। D का मान सेम आएगा, चाहे हजारवां पद बोलो, 100 पद बोलो, 99 पद बोलो, 100 पद बोलो, है ना, 105 पद बोल दो, 500 pद बोल दो, कोई भी पद का वैल्यू निकालेंगे ना उसमें D का वैल्यू क्या होगा? सेम आएगा, सब में सेम आएगा। छापना है? छापो छापो। मिटा दें। चलो ठीक है, डीजे का ही मजा लो, पढ़ाई का ही मजा लो। बजने तो दे, उससे क्या दिक्कत है? नहीं बाबू अभी तक नहीं गए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? गप बंद करो, गप बंद करो। बोल रहा है 3 अंकों वाली, क्या हम मुंह बंद करने बोले हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है। बताओ 3 अंक वाला सबसे पहला संख्या जो 7 से विभाज्य है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 क्या होगा? कोई बताओ। सबसे पहला नंबर 3 डिजिट वाला जो 7 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर है? सबसे पहला कितना है? 3 अंक वाला। 3 अंक वाला 3 अंक वाला नंबर कहाँ शुरू होगा? क्या 107 से कटता है? ये सब बना चुके हैं। हमको पता है 107 से कटता है, नहीं कटता है तो कौन सा नंबर कटेगा? कटा के देखते हैं। 7 से कितना बार में? 7 से एक बार में। 3 0 7 चौके 28, कितना बचा? 2 बचा है। 2 माइनस कितना? 7 माइनस 2 5 ना, तो 100 में प्लस 5 करो। 100 में प्लस 5 करेंगे क्या हो जाएगा? 105। तो पहला टर्म जो होगा जो 7 से कटेगा वो क्या हो जाएगा? तो A2 क्या हो जाएगा? 112। जस्ट अगला पद क्या है? 112। D का वैल्यू क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1,
बता A2 का वैल्यू 112, 105, D का वैल्यू कितना आ गया? वही 7 से विभाज्य, वही D का वैल्यू ही है ना, जो 7 से विभाज्य होगा वही D का वैल्यू भी होगा। निकाल के दिखा दिए, सही है। बताओ कितना संख्या है जो 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाला अंतिम संख्या। अंतिम संख्या बोले तो AN। 248 ऐसा थोड़े है कि 3 डिजिट वाला नंबर चलते रहेगा, 9 कहीं पर तो खत्म होगा। 999 पर खत्म होता है। बता दो 7 से विभाज्य होना, कटेगा 7 से एक बार में 7, 2 9, 7 चौके 28, 1 9, 7 दूनी 14, 5 बच गया। 5 माइनस करो इसमें, 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 994। कितना हो गया? 994। AN का मान A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू कितना? 994। बता A का वैल्यू 105 प्लस N माइनस 1 इंटू N का मान दिया हुआ है, वही निकालना है ना। D का मान कितना है? 994। N माइनस 1 इंटू 7, 994 प्लस का माइनस 105। फिर से बताओ, N माइनस 1 इज इक्वल टू 14 9 80 91 बटे 7। 7 से कटेगा, 7 से कटाओ 1, 7 दूनी 14, 4 9 7 7 49। देयरफॉर N इज इक्वल टू 1 to 7 माइनस का प्लस इज इक्वल टू 1 to 8। 128 क्या हो गया? 128। चिंता क्या करता है, टेस्ट में पता चलेगा। अभी बड़ा उतावला हो रहा है ना, वो सब उतावला निकलेगा टेस्ट में। शनिवार का टेस्ट हम बता के नहीं लेंगे इस बार, नहीं भैया रैंडमली कोई भी टेस्ट लेंगे। जितना पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाए हैं उसमें कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। देखो मतलब स्कूल में ऐसे ही होता है क्या? ये स्कूल भैया भैया आपकी फ्रेंड भी आज बोल ली स्कूल है भैया। हटिए सुनो, हटिए। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? गुणज क्या होता है? मल्टीपल होता है, मतलब जो 4 से कटता है वही होता है गुणज है। कितना है? कौन कौन से नंबर है जो 4 से भाग होता है, डिवाइड होता है? बताओ जल्दी से। 12 सबसे पहले 10 और 250 के बीच 10 से बड़ा होना चाहिए, 250 से छोटा होना चाहिए, जो 4 से कटे। तो A1 का मान कितना है? A2 का मान कितना है? 16 है, तो D निकालेंगे। A2 माइनस, टेबल पढ़ने आए कि A2 का मान 16 माइनस, देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो गया। AN कोई बताएगा? चलो AN चेक करते हैं। क्या 250 4 से कटता है? चेक करो। 4 छक्के 24, 5 4 1, 4 दूनी 8, 2 बच गया, माइनस कर दो इसमें, कितना होगा? 248। कितना होगा? जो 4 से कटेगा, ठीक है। AN का मान क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, 248 है, ठीक है। बता A का वैल्यू है 12 है, N का वैल्यू है नहीं 16, D का वैल्यू। फिर कभी कभी हमको डाउट होता है हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं बोला करो। चलो बोलो, N माइनस 1 इंटू 4 है ना। बता 248 प्लस का माइनस 12 है, क्या है? माइनस 12। N माइनस 1 इज इक्वल टू, कटाओ 8 2 6, 4 1 3 और 2, 4 मल्टीप्लाई में था, कटेगा 4 5 20, 4 9 36। N का वैल्यू 59 प्लस 1 हो जाएगा, कितना? 60 हो जाएगा। क्या ये आंसर नहीं है? बोलो नहीं है। बोल के देखो, अच्छा लगता है? बोलने में क्या गया है? पैसा लगता है, 2 पैसे लगते हैं। चलो ठीक है, 15 नंबर में कैडबरी। हमको लगता है बहुत ज़्यादा समय हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, तो आज रहने दे इतना। हाँ, भैया हटिए। हमको लगा था आज ख़त्म कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं लिखिएगा तो ये ना होगा, जब ये सब जान रहा है तो लिखना नहीं चाहिए।